ये अवतार ग्रहण किया है। और ये यहाँ से जाकर के ये पुनः वैकुंठ में बात करेंगे। जाओ पहला। तो आज हिरण्यकश्यपु का भी उद्धार हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिरण्यकश्यपु के पुत्र हुए प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र हुए बैरोचन, और बैरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि, राजा बलि। जब बैरोचन को देवताओं ने छला, बैरोचन तो मर गए। बैरोचन की पत्नी भी सती होने को तैयार थी, सती होने जा रही थी। उसी समय दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य आए। बोले देवी तुम्हारे पति तो चले गए, लेकिन एक बात सुन लो, तुम हो गर्भवती और तुम्हारे यहाँ पुत्र होना है। और देवी एक बात बताएं, तुम्हारे पुत्र के घर पर भीख मांगने त्रिलोकीनाथ नारायण खुद आएंगे, भीख मांगने आएंगे विष्णु। तो जब बैरोचन की पत्नी ने सुना तो जब भगवान खुद भीख मांगने आएंगे तो वो दृश्य तो हम देखेंगे, सती नहीं होंगे। बलि हुए, और बलि भी इतने प्रतापी राजा हुए कि बलि ने 99 यज्ञ कर लिए, 99 यज्ञ पूर्ण हो गए। और जैसे ही 100वां यज्ञ प्रारंभ होने लगा, इंद्र आसन हलने लगी, इंद्र घबराने लगा तो भैया अब हमारी इंद्र आसन जा रही है। हम वीडियो बना रहे हैं। और एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लो, ना इंद्र भगवान है और ना ब्रह्मा भगवान है। अब जाने कहियो कि महाराज कह रहे कि जी भगवान नो है, आओ सत्य कह रहे। ना इंद्र भगवान है और ना ब्रह्मा भगवान है, ये केवल उपाधि है, केवल पद है। कैसा पद? जैसे मान लो आज अपन बैठे हैं, अपन बैठे हैं तो अपन तो नॉर्मल आदमी है ना। और मान लो अपन में से कोई अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए तो वो फिर कौन कहलाएगा? मुख्यमंत्री। और वो आम आदमी ने कहे कलेक्टर की कुर्सी पर जे कोई बैठ जाए तो वो कलेक्टर कहे। ऐसा ही ये कुर्सी है, उपाधि है। कई ब्रह्मा बदले गए, कई इंद्र बदले गए। तो आज इंद्र को भी घबराहट चालू हो गई कि अगर राजा बलि ने 100वां यज्ञ कर लिया तो हम हट जाएंगे और इंद्र राजा बलि बनकर बैठ जाएगा। तो आज जैसे ही महाराज बलि ने 100वां यज्ञ प्रारंभ किया, इंद्र आदि देवता, समस्त देवता आज विष्णु के चरणों में पहुंचे। बोले प्रभु आपको तो पता है राजा बलि यज्ञ कर रहा है, और अगर उसने 100वां यज्ञ कर लिया तो वो भगवान इंद्र बन जाएगा और हमारी आसन तो चली जाएगी। तो प्रभु ये काम करो, आपको ध्यान है आपने किसी को वरदान दिया था, आपने किसी को वरदान दिया था। किसको दिया था बताओ? भगवान बोले हमने दिया है ना, दिति को वरदान दिया है कि हम तुम्हारे गर्भ से अवतार लेंगे। तो बोले प्रभु वो समय भी आ गया, वो समय भी आ गया। और आज भगवान ने आदित्य मैया के गर्भ से वामन भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की जय। आदित्य मैया के गर्भ से वामन भगवान के रूप में अवतार ग्रहण किया। और वामन भगवान कितने बड़े थे? 52 अंगुल के, 52 अंगुल के थे। आज माता के पैर पड़ के और निकल पड़े भिक्षा मांगने। देखो ब्राह्मणों का सबसे प्रथम धर्म है क्या? कहाँ जा रहा हो? दान लेना, भूख लग रही, दान देना। ऐसा नहीं अकेला लेना नहीं लिखा है, किसी वेद में नहीं लिखा है कि ब्राह्मण अकेलो दान ले में। अब रुक जा, हम चल तो ले लीजिए। वेदों में ये लिखा है ब्राह्मणों के कर्म हैं दान लेना और दान देना, शिक्षा देना और शिक्षा ग्रहण करना, ये ब्राह्मण के कर्म हैं। तो माता के पैर पड़ के और निकल पड़े भीख मांगने। और भीख मांगते मांगते कहाँ आ गए? राजा बलि के द्वार। तो कहने लगे
तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान भगत भर दे रे झोली। महाराज भिक्षाम देही। जब राजा ने देखा, राजा बलि ने जब देखा कि एक ब्राह्मण हमारे यहाँ भिक्षा मांगने आया है और देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात परमात्मा हमारे द्वार पर आए हैं,